Okay, so have a good morning, all of you. वेरी गुड मॉर्निंग। Yes, बहुत सारे लोगों के मुंह पे इतनी स्माइल आ गई ना, मतलब 420 वोल्ट वाली, मतलब सॉन्ग सुनने के बाद ही है ना। एक्सरसाइज के मूड में से कहीं और मूड पे चले गए थे। डोंट वरी गाइस, मतलब हमारा ना एक्चुअली आज मेरा मूड था कि चलो आज मेलंकोलिक मूड का थोड़ा म्यूजिक बजाया जाए, तो मैंने किया। एंड ऑब्वियसली हमारा मूड अलग अलग होना जरूरी है, चेंज होना जरूरी है, और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स भी होता है मूड स्विंग्स का। इट्स नॉर्मल। बट अभी आ जाओ फिर से एक्सरसाइज के मूड के अंदर, और ये सॉन्ग गाना था लेकिन एक्सरसाइज को डेडिकेट था, उसको देख के उसके लिए गाना था। ओके, सो फटाफट से अपना फ्रेश हाइड्रेट योगा मैट ले लीजिए, बिकॉज आप पता है आपको कि कौन एक्सरसाइज करवाने वाले हैं। वसंत सर, जिन्होंने आपको लास्ट टाइम कितने जंपिंग जैक्स करवाए थे। आज डोंट वरी, इतने जंपिंग जैक्स नहीं करवाएंगे वो आज कम ही करवाएंगे, डेफिनेटली 900 नहीं करवाएंगे। नहीं तो आई नो दैट कि बहुत सारे लोग जो नए हैं ना, उनका सर 900 जंपिंग जैक्स, उनसे अभी 10 15 20 होता है। यस, डोंट आज वरी गाइस। 900 नहीं करवाएंगे, आज 1200 जंपिंग जैक्स करवाएंगे। नो 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 नो। ओके, तो फटाफट से अपनी जगह ले लीजिए। एंड यस, बहुत सारे लोग वेरी रेडी, मतलब कि वो सब कुछ लेके बैठे हैं और फ्रेश है कंप्लीटली, ऐसे मतलब ऐसा सुन रहे हैं ना कि अभी चालू ही करो एक्सरसाइज, फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। डेफिनेटली अभी हो जाएगा आपका स्टार्ट, लेकिन हमारा जो रिचुअल्स है उसके अकॉर्डिंग हम आज कुछ एक स्टोरी सुनने वाले हैं। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। लेट्स फर्स्ट हम उसको सुनते हैं, देन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। आपकी कीमत तय नहीं करता। आप जो दिखते हैं वो आपकी कीमत तय नहीं करता, बल्कि आपका व्यक्तित्व क्या है, आपकी जुबान कैसी है, उससे तय होती है आपकी कीमत। मैं हूं विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ एक राजा जी के दरबार की कहानी, जहाँ एक दिन अचानक एक खिलौने वाला आया और अपने साथ ढेर सारे खिलौने लेकर आया। वो खिलौने वाला दावा कर रहा था कि उसके पास कुछ ऐसे खिलौने हैं जो राजा ने कभी भी नहीं देखे होंगे। उसकी इस बात को सुनकर राजा बहुत उत्सुक हुआ। राजा ने सोचा कि मैं तो राजा हूँ, ऐसी कौन सी चीज है जो मैंने नहीं देखी। राजा को लगा कि यार मैं देखना चाहता हूँ कि कौन से खिलौने हैं जिनके लिए दावा कर रहा है कि वैसे खिलौने मैंने नहीं देखे होंगे। उस व्यक्ति ने अपने पिटारे में से 3 पुतले बाहर निकाले। तीनों पुतले देखने में एकदम एक जैसे, एग्जैक्टली सेम। लेकिन उसने कहा कि राजा जी, ये तीनों दिखने में भले एक से हैं, मगर इनकी कीमत में बड़ा अंतर है। पहले वाले की कीमत है 1000 मोहरे, दूसरे वाले की कीमत है 100 मोहरे, और तीसरे की कीमत मात्र 1 मोहर। अब राजा हैरत में पड़ गया कि बिल्कुल एक से दिख रहे हैं ये पुतले, तीनों की कीमत में इतना अंतर कैसे। राजा की उत्सुकता बढ़ गई, पास गया, तीनों पुतलों को हाथ में उठाकर देखा, तब भी उसे कोई अंतर महसूस नहीं हुआ, ना वजन में ना बनावट में। और राजा की हैरानी और बढ़ गई। सारे दरबार में राजा ने कहा कि क्या कोई इन पुतलों में अंतर बता सकता है, क्या कोई समझ सकता है कि इनकी कीमतों में इतना अंतर क्यों है। मगर कोई जवाब नहीं दे सका। फिर राजा ने अपने बुद्धिमान मंत्री को बुलाया और उससे कहा कि तुम देखो और तुम समझ के बताओ कि आखिर क्या बात है जो इन एक से दिखने वाले पुतलों की कीमत में इतना अंतर है। मंत्री ने थोड़ी देर उन्हें देखा, परखा। उसके बाद मंत्री ने कहा कि कुछ घास के पतले तिनके लाए जाएं। तिनके लाए गए। जब मंत्री ने पहले पुतले के कान में से तिनका डाला तो तिनका कान में से जाकर अंदर पेट में चला गया, और उसके कुछ देर बाद उसका मुंह हिलने लगा और जरा देर हिलकर बंद हो गया। जब दूसरे पुतले के कान में तिनका डाला तो एक कान से तिनका अंदर गया और दूसरे कान से बाहर निकल गया, और जब तीसरे पुतले के कान में तिनका डाला तो तिनका कान से अंदर जाते ही पुतले का मुंह जोर जोर से चलने लगा और लगातार चलता रहा। मंत्री मुस्कुराया और बोला, राजा जी, मैं तो समझ गया कि क्या अंतर है इन तीनों में। आइए आपको भी समझाता हूँ। पहला पुतला जो है, जब ये किसी की बात सुनेगा तो उस बात को अपने अंदर ग्रहण करेगा, अच्छी तरह से समझेगा, उसके बाद ही जितना जरूरी है सिर्फ उतना बोलेगा। ऐसे लोग होते हैं संवेदनशील, समझदार और परिपक्व बुद्धि के। दूसरा जो पुतला है, उसके कान में से तिनका गया, दूसरे कान से बाहर निकल गया। ये वो लोग होते हैं जिनको किसी बात से कोई मतलब ही नहीं होता। एक कान से बात को सुनते हैं, दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, चाहे किसी ने कितनी ही खास बात इनसे क्यों ना कही हो, इनके जीवन में उसका कोई महत्व नहीं होता। और तीसरे वो लोग जिन्होंने किसी की बात को सुना नहीं कि तुरंत उगलना, बोलना शुरू कर देते हैं सबके सामने बिना सोचे समझे, और ऐसे व्यक्तियों की कहीं कोई कीमत नहीं होती। तो अगर हम और आप भी चाहते हैं कि अगर हमारी कीमत हो, लोग हमारी कीमत करें, तो हमें परिपक्व बनना पड़ेगा।
कहीं से भी कुछ भी सुनने के बाद उसे यूं ही किसी तीसरे के सामने बोलने से पहले उस बात को समझना होगा और जिसके सामने जितना जरूरी है केवल उतना ही बोले। समय के साथ जब हमारी बुद्धि परिपक्व होती है तब धीरे धीरे ये गुण भी हम में आ जाता है, लेकिन जिसमें ये गुण जितना जल्दी आ जाता है वो जीवन में उतना सफल हो पाता है। तो आइए खुद को और परिपक्व बनाने की कोशिश करते हैं। मैं विनी आपके साथ, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। ओके तो ये 3 पुतले थे जो हमारे लाइफ के अंदर 3 ऐसे इंसान मिलते हैं हमें। जैसे कि हमारे अंदर भी वो 3 इंसान हो सकते हैं, हम ही हो सकते हैं। पहले कौन से फेज़ में थे, हमारी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग होती है। इंसान तो वही रहते हैं लेकिन हम हमारा वर्ज़न जैसे अपडेट करते हैं ना वैसे हमारी वैल्यू बढ़ती है। 1 मोहर की हो सकती है, 100 मोहर हो सकती है, 1000 मोहर की हो सकती है। आप कैसे उसको रिएक्ट करते हो, बहुत सारे कई जगह पे हम ऐसा करते हैं कि सुनने के बाद दूसरे कान से निकाल देते हैं। कई बार वो अच्छी चीज़ होती है तो आपकी वैल्यू 100 मोहर जितनी रखती है। लेकिन आप जब मैच्योर हो जाते हो तब सुनने के बाद उसमें से उस चीज़ को डाइजेस्ट करते हो और उसमें से जितना आपको बोलना है उतना ही बोलते हो। कोई काम पे, कोई चीज़ पे रिएक्ट करते हो, सो वेरी गुड है। बट आपकी वैल्यू तब कम होती है जब आप सुनते थोड़ा हो लेकिन ज़्यादा मतलब बताते हो बढ़ा-चढ़ा के, जो बोलते हैं राई का पहाड़ बनाते हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। अगर वैसी चीज़ें रहती है ना तो क्या होता है कि लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। लोग आपसे दूर रहते हैं और आपकी एक गलत इमेज उनके माइंड में क्रिएट होती है। सो मेक श्योर कि आपको आपकी खुद की कौन-सी प्रतिमा बनानी है वो आपके हाथ में है। आपको मैच्योर इमेज बनानी है खुद की एंड वो धीरे-धीरे आएगी। आप खुद पे जितना काम करोगे वैसे वो इंसान बन सकते हो आप। सो यही आज का मॉर्निंग मंत्र था, मॉर्निंग लेशंस था एंड ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज मैं वशन सर को कॉल पे बुलाना चाहूँगा। तो सर आर यू ऑन कॉल? Yes, I am on call. यस, यस। इट्स हैंड ओवर टू यू सर। Okay, thank you so much, sir. Okay, friends, good morning. आपको आपका फ्रेश मैट रेडी रखना है, ठीक है। पसीना आए तो उसके पोंछने के लिए भी टुवाल रेडी रखना है। ओके, तो आज हम कार्डियो एक्सरसाइज करने वाले और मेरा नाम है वसंत राजपूत, जो आप सब लोग मुझे जानते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले से हम वार्म अप करेंगे, तो खड़े हो जाइए, हाथ को ऐसे खींचना है, ओके। दूसरे हाथ को फिर से करेंगे, सेकंड हैंड, ओके। अब आर्म सर्कल करेंगे, ऐसे छोटे छोटे सर्कल करने, 10 काउंट करेंगे हम। अब रिवर्स में 10 काउंट करेंगे, अब इससे थोड़े बड़े सर्कल करेंगे, 10 काउंट, अब रिवर्स में 10 काउंट करेंगे, अब बड़े सर्कल करेंगे, सबसे बड़े 10 काउंट, अब रिवर्स में करेंगे, ओके। अब पैरों को ऐसे घुमाएंगे, ऐसे पैर को ऊपर रखना है, एक मिनट, ऐसे रखना है और ऐसे करेंगे, 10 काउंट करेंगे हम, रिवर्स में, ओके। अब हम गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे, तो ऐसे हाथ को रख के ऐसे गर्दन को टच करना है,
लेफ्ट राइट मिला के 10 काउंट करेंगे। ओके, अब ऊपर नीचे करेंगे। नीचे ऐसे ऊपर नीचे मिला के एक काउंट होता है, ऐसे हम 10 काउंट करेंगे। ओके, अब हम अपनी जगह पे रनिंग करेंगे। सिर्फ ऐसे 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 रनिंग करना है। ओके, वो हम 50 काउंट करेंगे। ओके, तब तक रनिंग करना है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, अब हम करेंगे जंपिंग जैक्स। ओके, वो हम 100 काउंट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपको ऑफिस पीना हो तो आप थोड़ा सा एक सीप मार सकते हो। ओके, जंपिंग जैक्स कैसे करना है? ऐसे, ठीक है। 100 काउंट हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, पैरों को थोड़ा मूवमेंट में रखेंगे। ओके, अब एक एक्सरसाइज करेंगे ब्रीथिंग के लिए। पैरों के बीच में जगह कर दीजिए और ऐसे मुंह से सांस बाहर निकाल दिया जब झुकते हो। ठीक है,
ओके, अब हम फिर से अपनी जगह पे रनिंग करेंगे 50 काउंट तक, ठीक है। अगर आपको पसीना आए तो आप पोंछ लीजिए। ओके, तो रनिंग करेंगे 50 काउंट। लेट्स स्टार्ट। ओके, थोड़ा सा फ्रेश इंटेक कर लीजिए आप। ओके, सो नेक्स्ट करेंगे हम हाफ जंपिंग जैक्स। वो भी हम 100 काउंट ही करेंगे, ठीक है। कैसे करना है? ऐसे, ओके, 100 काउंट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट जंपिंग जैक्स। ओके, थोड़ा पैरों को मूवमेंट में रखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट करेंगे ब्रीथिंग के लिए एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। पैरों के बीच में जगह कर दीजिए और जब झुकते हैं तो सांस बाहर निकालें, ठीक है। ओके, अब हम करेंगे स्प्लिट जंप। कैसे करना है बता देता हूं। ऐसे ही, ऐसे जंप करना है, ठीक है। ये हम करेंगे 40 काउंट, 40, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट स्प्लिट जंप। ओके, अब थोड़ा सा फ्रेश इंटेक कर लीजिए। 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 ओके, अब थोड़ा सा
मुझे तो बहुत पसीना आया, इसलिए मुझे फैन चालू करना पड़ा है, इसलिए ठंडी में भी। ओके, सो नेक्स्ट हम करेंगे साइड बेंड। पैरों को ऐसा बीच में जगह रखनी है और ऐसे बेंड करना है। ओके, ये हम 20 काउंट करेंगे। इसमें आपके दोनों पैर है वो सीधे होने चाहिए, ऐसे मोड़ना नहीं है, ठीक है। और ऐसे आगे भी नहीं झुकना है, ऐसे साइड में झुकना है, ठीक है, ऐसे। ओके, सो अब हम करेंगे अपनी जगह पे रनिंग करेंगे फिर से 50 काउंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अब नेक्स्ट हम करेंगे स्लो बटर किक। कैसे करना है, ऐसे हाथों को पीछे रखना है और ऐसे स्लोली स्लोली किक करना है। ओके, ये भी हम 20 काउंट करेंगे। ओके, लेफ्ट राइट दोनों मिलाकर एक काउंट, जैसे हम 20 काउंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, इसके बाद हम करेंगे फास्ट बटर किक। वो कैसे, जो हमने स्लो किया वो फास्ट में करेंगे, वो 40 काउंट करेंगे। कैसे, ऐसे स्पीड होगी। ओके, 40 काउंट हम करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, थोड़ा सा फ्रेश इंटेक कर लीजिए, पसीना पोंछ लीजिए। ओके, अब हम करेंगे स्क्वाट।
कैसे करना है, पैरों के बीच में थोड़ी सी जगह रखनी है और ऐसे जैसे आप चेयर में बैठते हो वैसे बैठना है। ओके, ऐसे अपनी पीठ को सीधा रखना है, अपने जो पैर है उंगलियों से आगे नहीं जाने चाहिए, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, ये हम 20 काउंट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, नेक्स्ट है स्लो स्क्वाड। मतलब कि जो हम स्क्वाड करते हैं, ऐसे स्क्वाड किया तो एक सेकंड तक ऐसे रुकना है। ऐसे किया, एक सेकंड तक होल्ड करना है। ऐसे किया, एक सेकंड तक होल्ड करना है। ये भी हम 20 काउंट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, थोड़ा सा फ्रेश इंटेक कर लीजिए और पसीना भी पोंछ लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है अपनी जगह पे रनिंग करना है। रनिंग, ठीक है, वो 50 काउंट तक हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो नेक्स्ट है पंचिस करना। कैसे करना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे हम 20 काउंट पंचिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट।
ओके, अब दूसरा पंचिस है ऐसे। पंचिस में थोड़ा जोर लगाना है, ऐसे पंचिस लगाना है, कोई आ जाए तो गिर जाना चाहिए, ऐसा थोड़ा जोर लगाना है, ऐसे हाथ सिर्फ ले नहीं जाना है, ठीक है। हम बैक टर्न ऐसा नहीं कर रहे, ऐसे पंचिस करना है, ठीक है। 20 काउंट। ओके, पसीना पोंछ लीजिए, थोड़ा सा फ्रेश भी इंटेक कर लीजिए। ओके, और तीसरा एक पंचिस है, पैरों के बीच में जगह रखनी है और ऐसे नीचे से पंच करना है, ऐसे ऐसे। ये भी हम 20 काउंट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अब हम रनिंग करेंगे अपनी जगह पे 50 काउंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो अब हम करेंगे जंपिंग जैक्स 100 काउंट, ठीक है। उसमें 50 करेंगे फुल जंपिंग और 50 करेंगे हाफ जंपिंग, ठीक है। बीच में गैप नहीं लेना है। आपको अफ्रेश इंटेक करना तो अभी कर लीजिए। ओके, सो रेडी एंड स्टार्ट।
अब हाफ जंपिंग जैक्स। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे स्प्लिट जंप। ठीक है, 40 काउंट करना है। कैसे करना है? ऐसे 40 काउंट। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो नेक्स्ट हम करेंगे, अब ऐसे खड़े हो जाना है और ऐसे करना है। ये जो कमर का पोर्शन है ये पूरा राउंड होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए जिनको कुछ पता नहीं हो। ऐसे स्टार्ट कर दीजिए। ओके, अब आपका मैट ले लेना है, उसमें लेट जाना है। ओके, ऐसे लेट जाना है और ऐसे हिल टच करना है। ओके, पूरे 20 काउंट हम करेंगे। ओके, इसके बाद क्या करना है? जो पोजीशन थी वैसा ही रहना है। पैर को ऐसे पीछे ऐसे रखना है और थोड़ी सी जगह रखनी है और ऐसे ऊपर होना है। एब्डोमेन क्रंचेस कहते हैं इसको। तो भी हम 20 काउंट करेंगे। ओके, अब एक पैर को ऐसे रखना है, हाथ ऐसे नीचे रखना है और ऐसे ऊपर लाना है। ठीक है, जैसे हम कुर्सी में पैर पे पैर रख के बैठते हैं ना, वैसे पैर को रखना है, ऐसे ऊपर लाना है।
ओके, अब दूसरे पैर पे करेंगे। ओके, रिलैक्स, पसीना पोंछ लीजिए, थोड़ा सा ब्रेथ इनटेक कर लीजिए। यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज खत्म होता है, थोड़ा सा हम स्ट्रेचिंग कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे लेट जाना है। ओके, हाथ को ऐसे कंधों के पीछे रखना है और यहाँ से अपने पूरे शरीर को उठाना है। ओके, ऐसे। वापिस रख दीजिए और एक बार फिर से हम करेंगे। हाथ को ऐसे पीछे रखना है। ओके, और अपने पूरे शरीर को उठाना है। रिलैक्स। अब नेक्स्ट है, ऐसे लेट जाना है और अपनी चेस्ट के बाजू में हाथ रखना है और ऊपर की ओर उठना है। रिलैक्स, एक बार फिर से करेंगे। ओके, रिलैक्स। अब ऐसे लेट जाना है और हाथ को ऐसे सीधे करना है अपनी साइड में। ओके, और एक मिनट। ओके, और इस तरफ गर्दन लाते तो पैर को उस तरफ ले जाना है ऐसे। ओके, रिलैक्स। अब दूसरी साइड पे करेंगे। अब फिर से लेट जाइए उल्टे और अपने जो हाथ है वो सीधे करके ऐसे ऊपर उठना है। इसे सुपरमैन भी कहते हैं। ओके, रिलैक्स, एक बार फिर से करेंगे। रिलैक्स। अब खड़े हो जाना है अपनी जगह पे। ओके,
ऐसे पैर को ऊपर खींचना है। अगर आपका बैलेंस नहीं होता तो आप दीवार का यूज कर सकते हो, पर वो भी कैसे, एक उंगली से हम ऐसे बैलेंस कर लेंगे दीवार की वजह से, ठीक है। पूरा हाथ भी रख नहीं देना है। ओके, सेकंड पैर को करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है वृक्षासन। पैर को यहाँ पे रखना है और हाथ को ऐसे ऊपर ले जाना है। ओके, ये आसन जो लोग आंख बंद करके कर सकते हैं वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि बंद आंखों से बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए। ओके, अब दूसरे पैर पे करेंगे। ओके, रिलैक्स। अब हाथ को ऐसे नीचे रख के ऐसे पीछे ले जाना है मुंडी को, ठीक है। ओके, आप ऐसे पैर को थोड़ा आगे पीछे भी करेंगे। ओके, फिर से हम होल्ड करेंगे। खड़े हो जाइए। अब हाथ को ऐसे खींचेंगे। अब दूसरे हाथ को खींचेंगे। ओके, अब यहाँ से कोहनी को खींचेंगे हम। दूसरे हाथ को ओके, और ये लास्ट ऐसे वज्रासन में बैठना है और सीधे 30 सेकंड ही हम बैठेंगे।
ओके, यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज का सेशन खत्म होता है और आप चाहे तो पूरा ये जो सेशन है, जो अगला इंफॉर्मेशन का सेशन आने वाला है, उसमें भी आप वज्रासन में बैठकर पूरा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा एक्सरसाइज सेशन खत्म होता है और मैं नेक्स्ट सेशन के लिए विधि मैडम को इनवाइट करना चाहूंगा। मैडम, आर यू ऑन कॉल? Yes, Vasant bhai. Okay, Thank you hand so over to much. Yes. Thank you so much, Vasant sir, for amazing exercise. And बहुत सारे लोग कर रहे थे लास्ट मोमेंट तक, मतलब बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे भी हैं जो कर रहे थे, बहुत सारे बड़े लोग तो कर ही रहे थे। सो थैंक यू सो मच। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो पोटेशियम के बारे में है। जैसे कल मैंने बताया था कि